यहाँ पर आज 5 सितंबर के उपलक्ष्य में आप लोग हैं। आपने सुबह से ले बहुत मेहनत की है। तो मेहनत जैसे आज इतने मेरे पास कलम आए हैं, ये दिख रहे होंगे, और कुछ लोगों के दिमाग कुछ और फीलिंग है, गुरुजी के पास बहुत कलम आ गए हैं। तो एक कलम ऐसे नहीं मिले हैं, एक कलम बहुत मेहनत से मिले हैं कि पहले हमने तपस्या की होगी, उसका हमें फल मिल रहा है, और आप इससे ज़्यादा कठिन तपस्या करोगे तो आपके लिए और अच्छा फल मिलेगा। तो ये आपको रास्ताएं भटकने की ज़्यादा मिलेंगी इस टाइम। जैसे बच्चे के अंदर चलायमान बुद्धि यही 11 से 18 तक रहती है, इतनी नहीं चलायमान होगी, बहुत ज़्यादा चलायमान है। 1 सेकंड में पूरा बदल देता डिसीजन, पूरा 1 सेकंड में बदलता है, और 10-20 मिनट सोचता है तो पूरा किताब का पन्ना तक भूल जाता कहाँ पर बैठे, पलों के लिए। और सत्य होता हमेशा के लिए। हमारे प्रिंसिपल साहब आदरणीय गुरुजी सुरेश पाल सिंह, DK सिंह गुरुजी, AP सिंह गुरुजी, मैं उनसे सीख, हमें कभी कभी तुम्हारे अंदर मनन बहुत गुस्सा से आ जाती, गुरुजी हमको डांट रहे हैं, आपको रास्ता अच्छी ले जाने के लिए डांट रहे हैं, ना कि आपको बिगाड़ने के लिए। तो धैर्य से काम करो पढ़ाई के लिए। जैसे अब तुम्हारा टाइम बिल्कुल ही आ चुका है, जो आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा, किया कि नहीं किया? हर बच्चे ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा कि हम 95 प्लस या 85 प्लस जो भी किया होगा, तो उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं आपके पास रही है। जब तक आप घर पर 6 घंटे परमानेंट नहीं पढ़ेंगे तो आप सोचो 95 प्लस लाने की तो कोई ऐसा जादू तो नहीं है, कुछ भगत ही तो नहीं चलती है। हमेशा मैं कहता कर्म ही हमेशा उठो और कर्म पे लग जाइए। 1 दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन समझ में नहीं आएगा, 3 दिन समझ में नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा। और चैप्टर पढ़ने की यही है कि आप आदत डालो, पढ़ो और तुरंत उसको लिखो। सबसे पहले प्रश्न को समझो। कभी कभी बच्चा उत्तर रट लेता है और प्रश्न आ गया तो दूसरे को उत्तर लिख देता है। ये घटना सबके साथ में कभी कभी हो जाती है। वो होती रटंत विद्या। और प्रश्न को बहुत अच्छी तरह बारीकी से पढ़िए, ये चीज़ पूछ के आ रहा है, पहले से तैयारी करिए, तो आपको लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो जाएगा, मेहनत अच्छे नंबर आ जाएंगे। परीक्षा में संभलने का आपका टाइम है, अभी आपके पास टाइम पर्याप्त। तो कुछ लोग सोच रहे हैं 2 महीने में सब कवर कर ले, कभी नहीं हो पाएगा, है असंभव है। 2 महीने में नहीं। आप सरकार देती है आपको 12 महीना पढ़ने के लिए, और 12 के 10 तो निर्धारित हैं ही, और अभी आप 4 महीने लगातार 6 घंटे से, मैं तो अमूमन बता रहा हूँ, जनरल बता रहा हूँ, 6 घंटे। और आप अच्छे बनने के लिए कम से कम 6 से ज़्यादा करो, 8-10 घंटे 12 घंटे। मगर ऐसा ही मत करना कि अभी आपकी ग्रोथ की भी उम्र है, बढ़ने की उम्र है, आपने तपस्या कर कर पढ़ रहे, खाना नहीं खा रहे। खाना इतना मत खाओ कोई नींद आए, खाना इतना मत छोड़ो कि आपको टेंशन पैदा हो जाए, कमजोरी पैदा हो जाए। खेलो, मैं खेल को नहीं मना करता हूँ, हंसने को नहीं मना करता हूँ, खूब हंसो, उतना हंसो उस टाइम भर। जैसे आप बैठे सब लोग हैं, खूब गप सड़ाका लगाओ, और कभी कभी न्यूटन जी के बारे में पढ़ो, गैलीलियो के बारे में पढ़ो, ठीक है, जो वैज्ञानिक हमारे हैं, आने हमारे इतिहासकार हैं, उनके बारे में चर्चा करो, बड़ी मजाकें होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस रील से बचो। अभी रील का वक्त आपके पास, और मोबाइल में जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब कहते हैं बार बार कि जैसे जो चीज़ सर्च करोगे, 2-4 बार पढ़ ली या देख ली, गंदी देख ली, तो वही आती रहेगी आपकी, और फिर वही आपके दिमाग में भी सेट हो जाएगी। तो मैं क्रमबद्ध बता रहा हूँ। जैसे हमारे आशीष हैं, आशीष क्या लक्ष्य आपने निर्धारित किया है? खड़े हो जाओ। आप कई घंटे पढ़ते हैं? 2 घंटा। बोलो। 2 घंटे। 2 घंटे नहीं। अब आप आज से ही, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनका अनुसरण करते हुए उन्होंने कितनी मेहनत की, कितने कर्मठ। उन्होंने कि मेरा जन्मदिन मत मनाओ, अपना मनाओ, अपना एक उसमें देखो लक्ष्य।
ये हमारा क्या मतलब इसमें? हमारा तो केवल आपके लिए गाइडेंस है। आप मेहनत करोगे तभी तो आगे जाओगे, और कहीं मिल जाओगे। कौन हमारा शिष्य है, मार हमारा सीना गदगद हो जाएगा, भाई हमारा प्रिय शिष्य आ गया, हमारा शिव कुमार आ गए, प्रियांशु आ गए, केतन आ गए, शोएब आ गए, विकास आ गए, अमन जी आ गए, नीतेश शर्मा, अतुल, आशुतोष, अमन, और ये सब लोग बैठे हुए हैं, यानी अर्पित है, शिवम है। शिवम थोड़ा ज़्यादा मस्करी करते हैं, समझे? तो उस वो टाइम आपका नहीं है भाई, समझ गए? प्रियांश सिंह, तो सब लोगों को यही आपसे कहता हूँ अनुरोध कि आप अपने लक्ष्य पर बिल्कुल लग जाइए। और हर सब्जेक्ट ये बता रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट को आप कमज़ोर मत मानिए। जैसे कला है, कला 100 नंबर की है। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं, कला तो 4 दिन में पढ़ ले, चित्र बनाए सही हो जाएगा। नहीं, तो ये नंबर कम हो जाते हैं। गणित को, इंग्लिश को, विज्ञान को पूरे दिन पकड़े रहते हैं। अब बचे आपके 3 विषय, 600 का पूर्णांक हुआ, 300 का, तो 300 कमज़ोर छोड़ दे, वहीं पर आपकी नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। तो हर सब्जेक्ट को मजबूत बनाइए, और उसके बाद में जो लक्ष्य आपने किया उसको, जो आपने मन में निर्धारित कर लिया, किसी ने किया मैं कहा होगा मैं IAS बनूंगा, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उसका हमेशा अलग रखें रिस्पॉन्स। डॉक्टर बनने के लिए ज़्यादा बायोलॉजी में अपना ध्यान दें, इंजीनियर बनने के लिए अपना मैथ में ज़्यादा ध्यान दें, आपको IAS PCS बनने के लिए सबसे ज़्यादा आपको सामाजिक सामान्य ज्ञान पर डे उसका अनुसरण करें। ये आपको पथ प्रदर्शक है। अपने माँ बाप को, जैसे आपने मैंने देखा हो संतोष पटेल जी हैं, उनका भी आप देखो, विकास, दिव्य कीर्ति, उनका भी देखो, कितने अच्छे मोटिवेशन देते हैं। मगर खान सर जी हमारे जो इंडिया में छाए हुए इस टाइम हैं, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हितकर हैं, बशर्ते आप ये स्टेप हटा दो 11 से 18, उसके बाद तुम्हें कोई डिगाने वाला नहीं पैदा हुआ। 11 से 18 में मोड़ें इतनी आएंगी, गुस्सा आएगी, झुझलाहट आएगी, आप कभी कभी दिमाग से अपसेट हो जाएंगे, घर वालों की बात अच्छी नहीं लगेगी, गुरुजी की बात अच्छी नहीं लगेगी। तो इनको तभी कर सकते हो जब इनका, जैसे हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी है, उनका अनुसरण करो, भीमराव अंबेडकर उनका अनुसरण करो, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज उनका अनुसरण करो, उनको देखो, तभी एक संग तुम्हारे दिमाग के जो कपाल खुल जाएंगे। अब खुल जाएंगे तभी तुमको बहुत अच्छी चीज़ें लगी, अरे हम भी पढ़ना चाहिए। अरे सर, और कंपटीशन तुम्हारे ज़माने में किसके पास होगी? आपके पड़ोसी से होगी कंपटीशन। किसके? आपके पड़ोसी से, क्लास के पड़ोसी से। अरे आज हमने नहीं बता पाया तो वो सोचो कि हम शोएब से ऊपर जाएं, और शोएब से विकास से ऊपर जाएं। जब तक आप कंपटीशन नहीं, पड़ोसी तक कंपटीशन करता मकान बनवाओ, तो उसे बड़ा बुरा लगता है कि अब कि हम 2 मंजिल बनवाएंगे। पड़ोसी मकान बनवाए, उसे जलन पैदा हो जाती है कि अरे इनने इतना ऊंचो करा, हम इतना ऊंचो करवाएं। तो वही आप पढ़ाई में करिए। आप जैसे अब तुमने क्लास को भी पार कर दिया, तो अब ब्लॉक में चलिए, ब्लॉक को क्रॉस कर दिया, अब मंडल पर उस पर चलिए, जिले पर चलिए, जिले पर क्रॉस करने के बाद फिर मंडल पर चलिए। तो ये मत सोचिए कि हम सब कुछ हैं। एक मैंने कहानी सुनी है कि चिड़िया का बच्चा जब निकला था, अंडे में था, तब उसने, एक कथन यहीं पर है, मैंने पढ़ा है जब मैं पढ़ता था कक्षा 1-2 में। तो जब मैं घोंसले में थी, वो कविता दी थी, वह बहुत उससे मिलता मोटिवेशन। जब अंडे के अंदर चूजा था तो उसने सोचा कि इतना ही बड़ा संसार है। जब वो बाहर घोंसले में आया, तब चिड़िया के बच्चे ने कहा कि इतना ही बड़ा संसार है। जब वो बाहर निकले, पेड़ पर देखा, उसने चारों को देखा कि इतना ही बड़ा संसार है। जब वो उसने उड़कर देखा तो क्या लगा कि बहुत बड़ा संसार है। तो इसलिए आपको बहुत बड़ा संसार नज़र आ रहा है। तो जब ही आएगा जब एक दूसरे से कंपटीशन करो, स्वयं में करो। हम लोग आपके टेस्ट लेते हैं, इसीलिए लेते हैं, और आगामी हमको एक नया नाम रोशन मिले। इनमें से कौन रोशन करेगा? तो अपनी कंपटीशन की दबनारी से करिए। हर टेस्ट में आप 100% क्रॉस करिए, 100% अपना रिजल्ट लाइए हर टेस्ट में, और एक एक बूंद से घड़ा भरता है। मैंने अपना चैनल शुरू किया था, तो शुरुआत की थी 28 अक्टूबर 2023 में, और मैंने हिम्मत नहीं हारी। गर्मी मैंने लाइव चलाई। गर्मी, शिव कुमार कहते थे सर गर्मी कैसे बैठूं, तो मेरे पसीना आता था। बैठने से बैठ जाइए। गर्मी में पसीना आता था, बैठ जाए, अभी 2 मिनट काम है। तो गर्मी में पसीना, तो मैं लाइव चलाता था। मैंने अपनी हार नहीं मानी, तो आज मेरा सारी कंडीशन पूरी हो गई।
अगर मैं हार मान जाता, अरे आज कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो क्या ये समस्या हल हो जाती? क्या चैनल हमारा इसमें ग्रोथ पहुंच पाता? ना 1920 सब्सक्राइब हो पाते और ना बास टाइम 4000 घंटे हो पाता। तो हर प्रत्येक कर्म के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ा। और हम जब पढ़ते थे, बाबा जी थे, तो वो कहते जब तक पसीना नहीं बहाओगे। हेलो, हाँ आ गए। कंडीशन पूरी हो गई। अब कंडीशन पूरी होने के बाद आप लोग भी ऐसे ही करिए। आप हिम्मत मत हारिए। गर्मी में, हाँ, जो बाबा जी बता रहे थे कि बेटा जब तक पसीना ऊपर से नीचे नहीं जाएगा तब तक लक्ष्य प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। समझो, हमको पंखा लगा होना चाहिए, तो एसी लगी होनी चाहिए। एसी में नींद आती है, आपको आराम जितना करोगे, हम नहीं कह रहे कि तुम वास्तव तपो, जाके तपो नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना लो। आप ज़्यादा आराम करोगे तो समस्या हल नहीं हो सकती है। और आप में से ही IAS बनेंगे, आप में से ही PCS बनेंगे, आप में से ही एक टीचर बनेंगे, आप में से ही एक अधिकारी के रूप में चयन होकर मेरे सामने आएंगे। हमारे पढ़ाए हुए लड़के, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है और कोई मास्टर बन गया। भले ही हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, वो मेरे पास कहाँ कमियां रही हैं वो तो हम जानते हैं। या मनी की प्रॉब्लम रही है, या परिवार की समस्या रही, या मानसिक की समस्या रही, कहीं ना कहीं तो रही होगी। कर्म तो हर इंसान करता है, मगर आप अभी विचलित ना हो, आप अभी सेफ हैं। शादी हो जाने के बाद बच्चा घिर जाता है, बंद जाता, फिर उसके बाद बेचारे पढ़िए। मेरा यही कहना बार बार है कि इस बार कौन हमें अपना लक्ष्य देगा। लगातार 2 वर्षों से बच्चे हमारे कोई न कोई प्रथम श्रेणी से आता है, फिर नाम होता कौन सर पढ़ाते हैं, सर्वेसर पढ़ाते हैं। तो यही मैं चाहता हूँ, अब की बार 95 पार होना चाहिए। अब की बार 95 पार होना चाहिए, तब कुछ मिलेगा मुझे। और ऐसा नहीं कौन है नाम से नहीं, स्वयं छोटा बच्चा भी से लग जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जैसे कोई धैर्य सोचा अरे सर्वेसर ने हमको नहीं माना। आप सब बैठे, इनमें से पता नहीं कौन आ जाएगा। हम सोचते थे किसी का नाम किसी का आता था, हम सोचते फलाना लड़का आएगा टॉपर, तो दूसरा लड़का निकल पड़ता था तब तक। क्यों? उसने मेहनत चुपचाप की है। समुंदर कभी हिलोरे नहीं करता है और नदियाँ उफान बना देती हैं। आराम से ठीक लो, ले आशीष आप ही आओ। अरे लो, अरे हम तो ले थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी। चलाई दी पन्नी निरी गरीब करो फोटो खींच लिए। आवाज जा बस करो। खींचा हो यार, जब बात गलत है यार।